नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कैसा मनाया गया ईदगाह का पर्व और साथ ही जानेंगे कि क्राइम से जुड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जनपद में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। 3 अदद अवैध तमंचा, 1 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 अदद अवैध तमंचा, 1 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर, 2 अदद अर्ध निर्मित तमंचा और तमंचा बनाने के उपकरणों के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये स्वाट टीम प्रभारी नंद किशोर तिवारी और थानाध्यक्ष निजामाबाद इनकी टीम द्वारा एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पकड़ी गई फैक्ट्री में 3 तमंचे हैं, अर्धवने तमंचे हैं, शस्त्र बनाने के बाकी साजो सामान है और जिस चीज़ से ये अवैध शस्त्र बनता है वो सारे उपकरण पाए गए हैं। ये एक शातिर अभियुक्त है। मऊ में भी पहले शस्त्र फैक्ट्री में शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और इस पर 3 मुकदमे पहले से भी हैं। तो ये एक अच्छी कामयाबी है और जो अवैध शस्त्रों का जो निर्माण होकर जो अपराधों में प्रयुक्त होते हैं उससे निश्चित रूप से इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इनका किन जनपदों में कनेक्शन है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मऊ में ये पहले पकड़ा गया था और मऊ में इस पर 3 अभियोग पहले से हैं और शस्त्र बनाते हुए ये वहाँ पर पकड़ा गया था। शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार होकर जेल गया था। यहाँ भी शस्त्र बना रहा था और वहाँ से मऊ छोड़ के अब हमारे यहाँ फरिया रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ये शस्त्र बना रहा था, जहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग थे सर? इसमें एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है और ये शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है। देखिए, तमंचे बरामद हुए हैं, अर्धबने तमंचे बरामद हुए हैं, इसके अलावा तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ है और शस्त्र जो उसका जो अन्य उपकरण है वो बरामद हुए हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही जनपद में दुर्गागंज सुरियावा त्रिमुहानी पर आरटीओ ने ओवरलोड गिट्टी लदी गाड़ी को पकड़कर दुर्गागंज पुलिस के हवाले कर दिया है। भदोही से सीनू संवाददाता मनोज दुबे के साथ विमलेश सहगल की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण जिले से है, जहां ईद उल अजहा की नमाज को बड़ी अकीदत और शिद्दत के साथ कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर अपने घरों में ही बुधवार को पड़ी गई। साथ ही साथ मुल्क में अमन चैन और कोरोना से निजात के लिए लोगों ने हाथ उठाकर दुआएं भी मांगी। मिली जानकारी के मुताबिक ये कुर्बानी मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में लगातार 3 दिनों तक करते हैं। ज्ञात हो कि कोविड को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूर्व में बैठक कर सरकारी गाइडलाइन के पालन का जिले के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई थी, जिसको पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हुए सरकार के गाइडलाइन का पालन भी किया। ईद उल अजहा की नमाज जो है हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक अपने घरों में मुसलमानों ने अदा किया, इसलिए कि ताकि यहाँ पर बीमारी का जो जोर है वो ख़त्म हो और इसके लिए अल्लाह ताला से सारे मुसलमानों ने दुआ किया कि पूरे मुल्क का अमन शांति ये अल्लाह बनाए रखे और यहाँ से इस बीमारी को और पूरे मुल्क से इस बीमारी को अल्लाह ताला दूर फरमा दे। और इसी पर हम लोगों ने दुआ करके अपने अपने घरों में अल्लाह से गुजारिश की। कोरोना के चलते क्या नाम हुआ? नूरुल हुदा। इस्लाम धर्म में साफ स्पष्ट है कि जिस मुल्क जिस देश में आप रहते हैं उस देश के संविधान को कानून को फॉलो करना है। आज हमारे बिहार सरकार का जो गाइडलाइन कोरोना काल का है उस गाइडलाइन के तहत मस्जिद में हम लोग 10 लोग नमाज पढ़े हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कोरोना काल में संदेश देना चाहता हूं कि लोग बिहार सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने घरों में नमाज पढ़ें और सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना काल का उसको फॉलो करें। और लोग कहाँ नमाज अदा किया? और लोग अपने घरों पर नमाज अदा किए हैं। आपका नाम? तुफैल अहमद, ईदगाह मस्जिद कमेटी सदस्य। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। हरदोई जिले के साने थाना समजलपुर में ट्रक भरी शिप को पकड़ी गई है, जिसमें आरोपी नवी आलम को जेल भेजा जा रहा है।
हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बेटमा क्षेत्र के रावत गांव के पारती समाज के कुंदन सोलंकी द्वारा बताया गया कि 7 महीने पहले भूरे खां को 2 बीघा जमीन 11 लाख रुपए में बेची गई थी, जिसमें सौदा होने पर भूरे खां के द्वारा कुंदन सोलंकी को 6 लाख रुपए बयाना दिया गया था और 3 महीने बाद रजिस्ट्री कराने एवं बाकी पैसे देने की बात की गई थी। लेकिन जालसाज भूखे खां के द्वारा पारदी समाज के अनपढ़ लोगों का फायदा उठाकर एग्रीमेंट बनवाने में 10 लाख रुपए बीघा की लिखा ली गई है, जहां धोखाधड़ी की गई है। बता दें कि बहला फुसलाकर जमीन के ओरिजिनल पावती एवं रजिस्ट्री रख ली गई है, जहां कुंदन सोलंकी के द्वारा 3 माह पूरे होने पर भूरे खां को रजिस्ट्री करने के लिए कहा गया तो कहते हैं कि 7 महीने का समय निकल दिया है। वहीं सौदे में एग्रीमेंट बनवाया गया था, उस हिसाब से बयाने का समय समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी दबंग भूरे खां के द्वारा पीड़ित पक्ष के लोगों पर रजिस्ट्री का दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। आरदी लोग हैं हम, और 2 बीघा ज़मीन हम बेचने गए हैं, हम बेच दी है ज़मीन और रजिस्ट्री हम बनाने जाते हमला कर रहे हैं मारने कूटने का, और हमको ज़मीन के पैसे रजिस्ट्री कराने को दिए नहीं। हमने 11.5 लाख बीघो ज़मीन हमने बेची है, वो पैसे मेरे आए नहीं आते पैसे, ये भूरे ने करा है। ये बेटमा रहता है। हमको वो कह रहे हैं कि हम अभी नहीं करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, बोले मेरे पास पैसे नहीं है। बोले करार बांधा, 3 महीना का करार चला गया हमें, हम ज़मीन नहीं देने चाहते, जोर जबर कर रहे हैं और हमारी रजिस्ट्री असली वाली दे नहीं रहे। हम लेने जाते हैं तो हमको मारने हमला कर रहे हैं लोगों। हमें आप ही है, तुअर बोई है, हमारी खेत पे हम खड़े हैं और हमें ज़मीन में तुअर बोई है, हम देने नहीं चाहते हैं। अभी हमारे खेत हम देने नहीं चाह रहे हैं और हमारे पे जाने हम रजिस्ट्री लेने जा रहे हैं तो हमारे पे हमला करा है 2-3 बार हमने, और शिकावत भी हमने थाने में कर दी है। रावत रहने के हम, और बेटमा थाना है मेरा। नाम हमेरा नरेश भाई है, ज़मीन बेचने वाली है। मैं को ज़मीन हमने सौदा करा था ज़मीन का, तो 11.5 लाख का हमने सौदा करा था। 11 लाख सौदा करने के बाद में उसने हमको 10 लाख का लिख दिया, और हम अनपढ़ लोग हैं और हमको मालूम भी नहीं पड़ा कि ये क्या करा क्या नहीं करा। और रजिस्ट्री का एग्रीनामा था वो भी निकल गया उसका। 3 महीने का करार था, अभी 7 महीने होने चले उसके। और कल मैं गया तो रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो उसने हमला करा मेरे पे, और ओरिजिनल रजिस्ट्री उसके पास ही है और पावती भी उसके पास ही है रजिस्ट्री। क्या सर? वो बेट में का रहने वाला है सर, भूरा नाम है उसका। हमारे खेत पे ही हमारा कब्जा है, अभी तो हमारे खेत पे ही है। हमने सोयाबीन बोई है खेत पे, और हम अभी नहीं, उसका एग्रीनामा निकल के हम नहीं देना चाहते अभी। मेरा नाम सलमा सोलंकी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नार देव में मुसलमान भाइयों ने बकरीद के त्योहार के अवसर पर घर पर रहकर ही नमाज पढ़ी एवं एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जैसा कि संपूर्ण देश में कोरोना वायरस से महामारी के चलते शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार जामा मस्जिदों में 50 व्यक्तियों की मौजूदगी में ईद की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की एवं एक दूसरे को ईद मुबारकबाद दी और कब्रिस्तान में जाकर मुस्लिम भाइयों ने दुआ फातिया किया। शासन के दिशा निर्देश अनुसार जामा मस्जिद कमेटी जुन्नार में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए नमाज अदा की गई, और साथ ही जो नमाजी यहाँ पर आए हुए थे उन्हें ताकीद की गई कि कब्रिस्तान भी जाएं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं, और सभी नगरवासी देशवासियों को जामा मस्जिद कमेटी की ओर से ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई यहाँ जामा मस्जिद के अंदर में, और जैसा कि मीटिंग में शासन प्रशासन ने हमको गाइडलाइन दिया था उसके आधार पर नमाज पढ़वा ली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और फिर लोगों को यहाँ से रवाना कर दी जाएंगे। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण रामनगर प्रखंड अंतर्गत बकरीद रात से मधुबनी डुमरिया जाने वाली मुख्य सड़क राम रेखा नदी बाढ़ से कटाव के कारण पूरा सड़क नदी में विलीन हो गया है। आवागमन पूरी तरह से ठप है। मरीजों को भी इलाज कराने ले जाना समस्या बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब नदी कटाव शुरू की तो उसी समय रामनगर विधायिका भागीरथी देवी वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार कुशवाहा को इस समस्या से अवगत कराया गया है और कटाव स्थल को भी दिखाया गया है, लेकिन अब तक
किसी ने भी इस पर कार्यवाही नहीं की है। अगर उस समय लोगों के द्वारा बचाव पर थोड़ा भी ध्यान दिया गया होता तो शायद दर्जनों गांव का मुख्य रास्ता आज नदी में विलीन नहीं होता। फिलहाल ग्रामीण अपनी इस बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। जब कहीं जाए आओ होता तो हमनी के दिक्कत होता का है रास्ता नहीं खे, सवारी नहीं खे, मैं हेल पावत, नदी काट लहल तो के में आदमी जाइए, लड़का लेकर दवाई करावे जाता नहीं, परेशानी हमनी के बीतता, पैदल जा रहा पैदल जाता नहीं। कौनो सरकार के लोग ध्यान नहीं के रास्ता बनी कि ना बनी, के में आदमी जाई के में ना जाई। बहुत बढ़िया, ठीक बा। और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इस जो समस्या है ग्रामीणों का कम से कम 20 गाँव की समस्या है, और हम लोगों ने डीएम साहब को, अपने विधायक, एमपी सबको लाके दिखा दिया है। न जाने क्यों इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इस काम को नहीं किया जा रहा है। स्कूटी में जो सी बात हुई, स्कूटी में इस समय तक बोले थे कि ना थोड़ा व्यस्त हैं, अभी तक सुधि लेने नहीं आए, और सारी समस्या। संजय जी, आप सरकार में हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के, और यहाँ के जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ये बात दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस पर संज्ञान शीघ्र नहीं लिया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, आमरण अनशन करेंगे के लिए बाध्य होंगे हम लोग। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कि आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, हम लोग सरकार से मांग किए हुए हैं, सभी पदाधिकारी आए थे, लेकिन हमारा फुल हो गया, फिर क्यों लेट कर रहा है लोग, ये हमारी समझ से परे की बात है। मैं फिर सूचना देने जा रहा हूँ, डीएम साहब को भी सूचना दी गई थी, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया था, लेकिन इस समय तक क्यों नहीं हुई। पुनः हम अपने प्रतिनिधि लोगों से और सरकार से या यहाँ डीएम सचिवों से हम बात कर रहे हैं और यथाशीघ्र इस काम को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि संजय जी, ये आम रास्ता मुख्य सड़क है और बिल्कुल सड़क जो है नदी में विलीन हो गया है। आने जाने के लिए हमको लग रहा है कि पैदल चलने में भी समस्या होगा, अगर थोड़ा पानी बरस जाए तो इस गड्ढे को लोग नहीं पार कर पाएंगे, तो उस समय इस रास्ते से कैसे लोग जाएंगे? क्योंकि मैं भी इस रास्ते से जाता हूँ, इस समस्या को समझ रहा हूँ, लोगों को बहुत परेशानी है। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, चाहे बेतिया जाना हो, तो अभी नहीं जा सकता है, क्योंकि 10-20 गाँव का संपर्क टूट चुका है। आप देखे होंगे, यहाँ 5 करोड़ का पुल बना हुआ है, वो पुल भी किसी काम का नहीं है। जब रास्ता ही बंद हो गया तो फिर पुल से कोई काम नहीं है। तो मैं इस सब जितनी इस समस्या है, मैं डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, स्कूटी को, और ऊपर अपने सरकार में मैं फिर लिख रहा हूँ। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी से जल्दी बन जाए। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल में भी लोगों ने धूमधाम से ईद उल अजहा का पर्व मनाया। सामाजिक कार्यकर्ता आबिद इमाम ने बताया कि शेरघाटी में लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। सिर्फ 25 लोग ही मस्जिद में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा किए। साथ ही शेरघाटी थाना में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मस्जिद के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की भी निगरानी रखी। बता दें कि ये त्यौहार मुस्लिमों का पवित्र त्यौहार है। इसमें लोग खुशीपूर्वक मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, पर कोरोना संकट को देखते हुए लोग अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। अहले वतन को मेरा सलाम, और साथ ही साथ मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ प्रॉफिट अब्राहम की। प्रॉफिट अब्राहम को अल्लाह ने ये ऑर्डर दिया कि तुम अपने बेटे की, अपने महबूब चीज़ को, यानी कि अपने सबसे पसंदीदा जिस चीज़ को तुम लाइक करते हो, उसे तुम मेरे राह में कुर्बान करो। तो प्रॉफिट अब्राहम ने अपने ऊँट किया, बकरा किया, लेकिन उनका एक बेटा था, इस्माइल इस्लाम उनके बेटा थे। तो सबसे ज़्यादा करीब वो थे, चूँकि बहुत दिनों के बाद वो बड़ी तमन्नाओं से पैदा हुए थे, दुआओं से पैदा हुए थे। तो उनको अल्लाह के बारगाह में हुक्म किया गया कि इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। उसके बदले आज पूरी दुनिया, प्रॉफिट इब्राहिम ने क्या किया था, उस अपने बेटे की जगह पर बकरे को ज़िबा किया। तो आज पूरी दुनिया अपने घरों में, हर जगह पर अपने घरों में अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करते हैं। तो असल मकसद क्या है इस कुर्बानी का? कुर्बानी का मकसद ये है, कुर्बान अपने नफ्स को करना है, अपनी गंदगियों से कुर्बानी करना है, अपने बुराइयों से लड़ना है, अपने बुराइयों का ख़ात्मा करना है। बुराई किस तरह की है? बुराई ज़बान की हो सकती है, ज़बान से किसी को बुरा कह रहे हैं, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखे हुए, हसद रखे हुए हैं, और किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं। उन तमाम बुराइयों से हमें लड़ना है। इसका मतलब ईद उल अज़हा है, इसका मतलब कुर्बानी है। तो ये मैसेज कुर्बानी का है। आज बड़े खुशी की बात है कि अभी कोरोना हमारे मुल्क से
कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, वैक्सीन काफ़ी तेज़ी से लग रही है। तो मैं यही दुआ करूँगा कि ए खुदा इस मुल्क से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इस कोरोना का ख़ात्मा कर दे। और इस कोरोना के दौरान ही हम तमाम ने मिलकर, शिरघाटी के वासियों ने अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ ईद की नमाज़ें पढ़ी। मसाजिदों में नमाज़ें नहीं हुई और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने हमें जो ऑर्डर दिया था हमने उसको फॉलो किया। घरों पर अपने भाइयों के साथ ईद मनाई। और मेरी गुजारिश तमाम भाइयों से है कि सोशल गैदरिंग ना करें, गवर्नमेंट की जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करें और अपने देशवासी होने का और अपने अंदर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं देश के नाते उसे हम फॉलो करें। क्योंकि देखिए, इस देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, साथ ही साथ हमें भी करना होगा। और मैं लास्ट में गुजारिश ये करूँगा कि हमारा जो मुल्क है, खूबसूरत सा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा भारत, इसकी खूबसूरती को मेंटेन करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक साथ मुत्तहिद रहें और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा रखें। यही मैसेज हम ईद उल अज़हा पे ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बालूमाथ लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय से सटे रहमत नगर मोहल्ला में आने जाने वाला पीसीसी सड़क पूरी तरह से गंदे पानी में तब्दील हो चुका है। बताते चले कि ये रोड थाना चौक से पाकी मार्ग से जुड़े बाईपास रोड पर है, जिस पर चिंता जाहिर करते हुए समाज सेवी नरेश लोहरा के साथ साथ वहां के ग्रामीणों ने बताया कि बालूमाथ रहमत नगर मोहल्ले का पीसीसी सड़क गंदे पानी में तब्दील हो चुकी है, जिस कारण इस नाली का गंदा पानी कई लोगों को पड़ चुका है। पाकी मार्ग से जुड़े बाईपास पीसीसी सड़क, जो कि थाना चौक निकलने वाली पीसीसी सड़क है। ग्रामीणों ने बताया कि लोगों का आवागमन ज़्यादा है, लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से रोड पर बह रहे गंदे पानी को नाली के जरिए निकलवाने की मांग की है। बालूमाथ मुख्यालय सटे हुए रहमत नगर है, वहाँ जो रोड पीसीसी रोड में जो गंदे पानी जाने के कारण पब्लिक का बहुत दिक्कत हो चुका, आने जाने का बहुत दिक्कत है। कम से कम यहाँ के अधिकारी मांग करते हैं कि कम से कम इसका पहल करके कम से कम इस नाली बना जाए। और प्लस में यहाँ का जो पब्लिक है आना जाना दिक्कत तो है कि यहाँ बहुत लोग मस्जिद जाता है रोड से, मेरा भाई बंधु जाता है पूजा करने अपना भगवान के दर, तो उसका परेशानी हो चुका है। कम से कम इसका में उपायुक्त से मांग करते हैं, यहाँ के वीडियो से मांग करते हैं कम से कम इसका जांच करके और कम से कम इसका जो गंदे पानी है रोका जाए, परेशानी दूर किया जाए। मेरा नाम नरेश लोहरा, बालूमाथ। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खनिया दाना में अनियंत्रित 108 एम्बुलेंस ने महिला को रौंदा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अनियंत्रित एम्बुलेंस जा खाई में गिरी और मौके से एम्बुलेंस का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे झांसी रेफर कर दिया गया है। वहीं महिला का नाम रामकली कुशवाहा निवासी देवरी खनिया दाना की बताई जा रही है। परिजनों का कहना था कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे में धुत था और खनिया दाना के ग्राम देवरी के पास ये हादसा हुआ। क्या नाम है? अरविंद कुशवाहा। ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? उधर से आई और जाकना वाकना भग रही थी है ना, आन के और पलट गई। कौन सी गाड़ी है? एम्बुलेंस कौन सी? 108 है। हाँ। किस तरफ से आ रही थी ये गाड़ी? इधर से रही तरफ से। तो इसमें कोई दवा है, क्या हो गया? हाँ, दवा है। कौन? एक लेडीज थी, बिल्कुल ही दबी थी। अच्छा, कहाँ ले गए उनको? हॉस्पिटल ले गए हैं। क्या नाम है? जय कुमार। क्या हो गया ये? एक्सीडेंट कैसे हो गया? चाची में एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया? जे रास्ता में जा रही थी, उधर से आई 108 नंबर, वो सामने से दे दी थी। तो 108 कहाँ गई? वहीं गड्ढा में पड़ी, नाली में गिर गई। और इनको क्या हो गया? इनका मुँह भी पिटका, एक पैर टूट गया। हाँ, कछु अंदर भी चोटें हैं। तो और ड्राइवर कहाँ गया उसका? ड्राइवर उसका भाग गया। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।